सबसे पहला सवाल ऑब्वियसली जो गुरमीत जी हैं डायरेक्टर, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न और अब ये इतना बढ़ते जाएगा और इस लेवल तक आएगा, ये मतलब डिसाइडेड था या बस करते गए तो आगे निकलता गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो और सब आई गेस किधर जब शुरू किया था तो लिटरली तब तो ओटीटी भी इतना फैला हुआ नहीं था। हमें पता नहीं था कि कौन इसकी ऑडियंस होगी, कितने लोग देखेंगे, कैसा शो जाएगा। और ऑफ कोर्स ये तो सब लोग ही ब्लेस्ड हैं कि इसको इतना प्यार मिला। और मैं वही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स बहुत अब सारे के सारे किरदार बहुत बड़े स्टार्स हैं, बट इससे प्रोफेशनल, इससे इन्वेस्टेड पूरी ensemble कास्ट किसी को नहीं मिली आज तक। तो हम इतने भाग्यशाली है, आप मानेंगे नहीं। किसी दिन सेट पे जाते टाइम ये टेंशन नहीं होती कि आज कुछ सरप्राइज आने वाला है, कोई तंग करेगा, कोई टाइम पे नहीं आएगा, कोई परेशान होगा, कुछ नहीं। सब लोग एक तो सब शो से बहुत प्यार करते हैं, सब अपने किरदारों से बहुत प्यार करते हैं, और सबकी उम्मीद यही रहती है कि शो जितना अच्छे से अच्छा बने। एंड सब एक दूसरे से बहुत घुले मिले हुए हैं, तो सेट पे हमेशा फन माहौल ही रहता है। तो शायद चाहे जितना भी इंटेंस शो हो, सेट तो बहुत ही इजी गोइंग है हमारा, फॉर श्योर। सत्ता का मोह, पंकज जी आपसे पूछना चाहेंगे। पहले सीजन में भी था, इस सीजन में भी है, इस सेकंड में भी था, पहले में भी था, अभी वाले में भी वही बरकरार है, ये आपकी सत्ता मतलब छिन जाएगी? नहीं, आपके पहले पिछले प्रश्न जब आपने किया तो मुझे ध्यान आया, आपने बोला इतना बढ़िया ऑन्सम्बल स्टार कास्ट। ये मिर्ज़ापुर चालू होने के पहले हम सब कास्ट थे, इस शो ने हमें स्टार बनाया है। तो हाँ, पहले सिर्फ कास्ट ही थे, तो स्टार बनाने में भी। तो और गद्दी की बात जहाँ तक है, क्या कीजिएगा, क्या सवाल था? सत्ता का मोह इसमें भी रहेगा या फिर कोई छीन लेगा? सत्ता का मोह जाता है कभी किसी का? कुर्सी ये तो पे शो है। आपने- आप समाज में देखो कि जो पदासीन है, जिस कुर्सी पे बैठा है, वो चाहता नहीं है कुर्सी नीचे से खस के। तो सत्ता का मोह तो रहेगा ही, सबको रहता है। ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। छीन लेगा, आपने महिला की तरफ, वो तो अपने ही परिवार की मेंबर है, छीन भी लेगा तो क्या दिक्कत है? बट रसिका, मैंने सुना है कि ये वाला जो सीजन है ये पूरा महिला गैंग वॉर का है, मतलब यहाँ पे हाँ। महिलाएं सारी पूरा ये करने वाली हैं। तो आप इसके लिए कितनी रेडी थी कि सडनली मतलब सीजन 3 में इतना ज़्यादा आपको ये किया जाएगा? हम तो वेट ही कर रहे थे, हमारी आंख तो गद्दी पे टिकी हुई थी सीजन 1 से। कोई दे ही नहीं रहा है। इतनी आसानी से मिल जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा? नहीं, आपको कैसे पता मिल गया? कहाँ ये वो है ना, न्यूज़ चैनल वाली है ना। हाँ, आप तो स्पॉइलर सवाल लेना ऐसे चाह रही हैं घुमा के मुझसे। वैसे आप सही इंसान के पास आई हैं, मेरे पास मैं स्पॉइलर दे देती हूँ अगर मुझे याद रहता है तो। आपके डीप लेकिन वो है डीप अंडरस्टैंडिंग कहाँ से निकले हैं। तो क्या लगता है प्रियांशु आपको कि आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा, मतलब जो पूरा जो एंड किया गया था यहाँ पर काफ़ी कुछ चौंकाने वाले हैं आप अपने दर्शकों को। लेकिन कोई एक चीज़ जो आपको सीज़न 3 में सबसे ज़्यादा मतलब ना झटका लगाती है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कैसे बताएं? नहीं, झटके बहुत लगेंगे मुझे लगता है लोगों को इस बार, इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बस दिल थाम के बैठो। बहुत मतलब ये है कि हाँ, जितनी कहानियाँ रॉबिन बनाता है वो उन्हीं कहानियों में मैं भी उलझा रहता हूँ, उसी तरीके से ऑडियंस को भी उलझा रहा हूँ। इस बार जैसे जो हमने सीज़न 2 में भी देखा था कि प्यार में तो पड़ ही गया था डिम्पी के, तभी जाके अपना असली नाम बाहर निकाला उसने। राधेश्याम अग्रवाल की ये चश्मा, ये सब जो है वो एक गेटअप है, वो सब उसने बताया। गुड्डू भैया हैं बगल में जो लगे हुए पीछे, क्योंकि उन्हीं की बहन के साथ ही हमारा इश्क है। 3 में भी अब वो थोड़ा प्यार की जर्नी आगे बढ़ेगी, उसके ज़रिए वो क्या क्या करता है, उसके बल पे वो क्या क्या करता है, उसके लिए क्या करता है। प्यार सिर्फ आसान तो कभी होता नहीं है, प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वही है, प्यार वाली जर्नी में उतार चढ़ाव होगा, बहुत कुछ होगा। और प्रॉब्लम ये है कि सबके सब बड़े भौकाल वाले लोग हैं, मैं तो बड़ा आराम वाला आदमी हूँ। मैं तो बस अपने दुकान में बैठता हूँ, बोलता हूँ मेरे पास आओ, पैसा लेके जाओ, बनाओ। लेकिन सबने मुझे, अब वो गुड्डू भैया की फैमिली में किसी तरह घुस गया हूँ, तो अब उसके जो कहते हैं ना कि रिपोकशन तो होंगे ही। तो देखिए आप सीज़न 3 में क्या होता है।
अंजू, मैंने जब यहाँ पर भी मैंने देखा इंटरव्यू के लिए जब बैठी तो आप लोग काफ़ी एक दूसरे से जेल लगे मुझे, और मुझे लग रहा है सबसे हैपनिंग आप ही थे क्या सेट पर के हर कोई आपके पास आके ऐसे, मुझे मुझे ऐसा फील हुआ, सॉरी मुझे ऐसा फील हुआ। हैपनिंग। नहीं, ये इनके पास अगर आपको शहर में कहाँ क्या खाना, खिचड़ी कहाँ की अच्छी मिलती है, बनारस में, लखनऊ में क्या खाना चाहिए, तो अंजुम सिर्फ शो के बारे में नहीं जानते हैं, शहर के बारे में भी जानते हैं। तो ये इंसाइक्लोपीडिया है कि इनसे पूछ लो कि तो बता देंगे सब। खिचड़ी बनारस में नहीं, कौन सी जगह थी बनारस में, वो कहाँ से रात में मंगाए थे घाट पे? वो तो वहाँ पे एक लोकल वो थे जो बनाते हैं, हाँ, अच्छा उन्हीं शेफ से, थे, हाँ, वहाँ पे एक शेफ बना खाना हमारी बात भी बनारस कराए थे में बनारस शेफ थे वहाँ पे जो हमारा खाना आता था, अच्छा। मेरा अली का, श्वेता का। तो एक दिन हम रात को शूट कर रहे थे, पंकज जी भी थे, तो मैंने कहा ये तो कह रहे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से मंगवाए, फिर ये वो सारी चीज़ें। नहीं हैपनिंग ऐसे नहीं, लेकिन पता नहीं, ये तो ये लोग ही लेकिन अभी बताएंगे। आप बात करते करते बहुत शांत लग रहे हैं ऐसे। हाँ मैं शांति हूँ। अंजुम ना कुंजी है, वो एग्जाम के पहले ना अगर आपको पता करना हो कि क्या क्या हुआ है शो में, वो आपको सब बता देंगे, संक्षिप्त में भी विस्तार में भी, जो भी आप चाहें, जो भी वर्जन आप चाहें। इनको ये सब पता है कि सबकी लाइनें याद हैं शो की, कि उसकी लाइन क्या थी, कब क्या सीन हुआ था, सीन का फर्स्ट ड्राफ्ट जब लिखा गया था तो कैसा था। तो हाँ, हैपनिंग तो कि है। भैया बहुत क्या है, उसका रीज़न ये है, एक तो इतना ज़्यादा तैयारी के साथ आना पड़ता है ना, कि जब जैसा उन्होंने कहा है ना, अभी कह रहे थे ना गुरु डायरेक्टर की, भाई इस तरह के लोग और इतनी तैयारी से, और आप जब भी सेट पे पहुंचते हो तो लगता है कि भाई पूरा अगला आदमी अपनी डबल तैयारी से आएगा। तो मुझे लगता है वो तैयारी की प्रक्रिया में उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि सारी चीज़ें यूं ही कलेक्ट होती रहती हैं और याद रहती हैं। लेकिन हाँ, हमारा एक रिचुअल होता था पंकज जी के साथ, जब भी 3 में शूट फूट होता था तो उनके से मिलना, और फिर ये होता था कि आज कहाँ से हम मंगवा रहे हैं भाई, लखनऊ में अगर हम कहीं चाट के किसी आसपास जगह तो वहाँ से कुछ हो रहा है, बनारस में। तो हाँ, मतलब इतना ज़्यादा जब आप इस तरीके के कंटेंट में काम कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को लाइट रखना पड़ता है ना, नहीं तो आप घुस ही जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर में इस सीज़न में आप लोगों ने शूटिंग की है या फिर बाहर, मतलब वहाँ पर जाकर इस सीज़न में, मतलब मिर्जापुर actual में? शहर में, जी, वहाँ जी। उसके आसपास तो हुआ है, आसपास तो चुनार हुआ है, में किया है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में शूट किया है डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्सों में किया है। हाँ, सेकंड सीजन का मैंने किया। हाँ, मैंने भी किया है, मिर्जापुर इस पर गया था। हालांकि मिर्जापुर वालों को पता नहीं चला कि हम मिर्जापुर आए हैं, पर मैं इस बार गया था। बड़ा मज़ेदार था लेकिन वो दिन ना वहाँ पे शूट करने का, आपको इतना क्या लगता है ज़्यादा। अगर मिर्ज़ापुर वाला कोई इनको मिलता तो ज़रूर पूछता क्या हम इतनी गालियाँ देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स जैसे काल्पनिक है शो तो बिल्कुल मतलब मिर्ज़ापुर में एक्चुअली बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो मिर्ज़ापुर को बिलोंग करती है। तो मिर्ज़ापुर एक्चुअली बहुत अच्छा शहर है, तो बिल्कुल हम ये नहीं कहना चाहते कि ये रियल मिर्ज़ापुर ऐसा है। पंकज जी से ये भी पता चला था कि उधर जैसे आर्ट फॉर्म्स भी हैं, कजरी जो है वो बहुत पॉपुलर है मिर्ज़ापुर का। जो एक जो सबसे पहला टीज़र आया था वहाँ पे हमने एक शॉट देखा था, जो कालीन भैया खड़े एक झरने के पास, वाटरफॉल जो है वो एक्चुअल मिर्ज़ापुर का है, उनका बहुत पॉपुलर लैंडमार्क है, तो बहुत खूबसूरत जगह भी है मिर्ज़ापुर। बहुत सुंदर। तो ये तो बहुत बिल्कुल कहानी है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी रियल चीज़ से लिया गया है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग ऐसा सोचें कि असली मिर्ज़ापुर में ऐसी चीज़ें होती हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ की बोलचाल, भाषा, क्योंकि वो हम लोग इस्तेमाल करना चाहते थे, तो इसलिए शो का नाम मिर्ज़ापुर है, उधर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कभी स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि यार इसमें से कुछ कम हो सकता है क्या? ऐसा कभी किसी के मन में आया क्या? बिल्कुल, स्क्रिप्ट से सिर्फ कम ही होता है। अगर स्क्रिप्ट आ जाती स्क्रीन पे तो कमाल हो जाता। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो और ये होती रहती है उसमें कि अक्सर कोई हो सकता है पढ़ के बोले अरे ये मैं नहीं, तुम बोल लो, अच्छा इसको कम कर देते हैं, कितना कम बोले उतना अच्छा है। मुझे हमेशा जब 5 लाइनें मिलती है, नॉट मिर्जापुर में, कहीं और भी, तो मैं बोलता हूँ इतना क्यों बोलेगा यार, 2 लाइन में इसका बात हो सकती है। लाइफ में भले हम जितना बकवास कर लें, स्क्रीन पे अगर कोई भी किरदार बात 2 लाइन में कह रही है तो उसको 4 लाइन नहीं बनाना चाहिए। इम्पैक्ट होना चाहिए, थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, ना कि 10 लाइन बोल दें इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा अपनी लाइनें कम निवेदन करता हूँ, प्लीज़ कम दे दो। एक और कारण है, मुझे याद नहीं होती है। और इसमें गुरु का एक वो होता ही था, हम तक लाइन पहुंचने से पहले वो काफी 40 बार filter एडिट करके खुद ही देते हैं, वो खुद edit करके करके। वो देख लेता है कि ये किरदार ये बोलेगा, इस समय बोलेगा कि कब बोलेगा, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी काफ़ी फ़िल्टर होके हमारे तक
पहुंचती है इतनी चीज़। बड़ी स्टार कास्ट है कि क्या एक फ्रेम में ये सब नजर आएंगे? किसी भी ऐसे सीन में ऐसा है कि एक ही फ्रेम में ये सब नजर आए? फोटो में नहीं, सबकी रेट्स नहीं मिलती ना एक साथ। एक साथ फिर मुश्किल से 3-3 4-4 के कॉम्बिनेशन में तो आ जाते हैं सब एक साथ तो। हाँ जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे बैक स्टेज कि हमारा कभी सीन, मेरा कभी इनके साथ कोई सीन ही नहीं। मैं मुश्किल से आई थिंक सीजन 3 में अब थोड़े और किरदारों के साथ सीन्स बन रहे हैं, लेकिन वो हमारा कभी किरदार एक हमारे नहीं है, त्रिपाठी नहीं, फैमिली के साथ नहीं है, नहीं है, शरद के साथ भी नहीं है। हम तो इसी चीज़ पे एक्साइट हो जाते हैं कि अरे ये तो पता ही होता है कि सब एक दूसरे के साथ तो सब सीन्स में नहीं हो पाएंगे, इसी में कभी कभी मजा आ जाता है। अरे तूने उस सीन में मेरे बारे में किसी से बात की थी ना, वाह तुम्हारे कैरेक्टर तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में तो अरे देखने में भी यही मजा आता है। वो ही एक्साइटमेंट है। उसने उस सीन में क्या किया, कैसा रहा, क्योंकि पढ़ते हैं जब हम हैं तो सब किरदार के बारे में पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जितने भी एक्टर्स जब आते हैं उन्होंने उस कैसे प्ले किया है, अब वो किस तरीके से आया है बाहर, वो मुझे मिर्ज़ापुर में देखने में बड़ा मजा आता है। बिकॉज बहुत सारे लोग जितने भी मैं सबको पसंद करता हूँ। सीज़न 1 में जब देखा था मैं खुद ही फ़ैन हो गया था, सीज़न 2 में जब मैंने एंटर किया तो मेरे को लगा कि यार ये सब कैसे प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स। तो अपने सीन्स के अलावा मुझे बाकी जो पूरी दुनिया है जिस तरीके से बनी है वो देखने में इतना मज़ा आता है ना। पंकज जी, आपसे एक सवाल है हाँ। कि आपने इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन एक चीज़ है ना जो आप हमेशा उसको लेकर चलते हैं, जो आपका जो अब शालीनता कह लें या सादगी या बहुत शांत, एक उस चीज़ को आप हमेशा हर कैरेक्टर में लेकर चलते हैं। तो इसकी कोई ये इसको आप हटा नहीं सकते हैं, या फिर जो मेरा है मतलब मैं उसे रखूँगा ही, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किरदार के मुताबिक थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है कि उस चरित्र के हिसाब से हो। वो मेरा मूल भाव है शालीनता और सादगी। किरदारों का तो नहीं होता है। कालीन भैया वैसे भी सॉफ्ट स्पोकन बने ही हैं वो, बाकी हरकतें तो उनकी मतलब हरकतें उनके दिमाग वाली हैं, फिजिकल वाली नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। बट आपका जो लहजा है ना, फिर चाहे आप OMG देख लीजिए या क्रिमिनल जस्टिस, मतलब एक वो जो वो कभी बदलता नहीं है। मतलब पंकज त्रिपाठी आ रहा है तो पता है कि हाँ वो इतने लेवल तक ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में वैसा फिक्स है। OMG 2 में बहुत चिल्लाए हैं कोर्ट में इधर उधर काफ़ी। लेकिन आपका चिल्लाना मतलब बस ये इतना ही वॉल्यूम रहता है। नहीं तो अगेन आपको बिगनिंग में मैंने बोल दिया, थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। उतना ही चिल्लाओ जिसका असर पैदा हो। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाए तो असर नहीं पैदा होता है, शोर हो जाता है। तो शोर में और शक्ति में अंतर समझ में आना चाहिए अभिनेता को। तो खैर ये प्रवचन है जो बीच में आता रहेगा। अच्छा, जब मैंने ज़रूरी यहाँ है, पे एंटर ज़रूरी किया है। तो मैंने देखा कालीन, कट्टा और ये सारा ये छुपा के रखा हुआ है। आप में से किसी ने ये ट्राई किया कि जरा देखिए ये कि शूटिंग में इतना कुछ कर चुके हैं? कालीन के कारखाने में ही शूट करते हैं जो, तो वहाँ तो हमने बनते हुए देखा है। और कट्टे तो खैर ये शूटिंग वाले नकली कट्टे हैं वो सब। ऑल्सो सेट पे बहुत जनरली डिसिप्लिन रखते हैं कि चाहे नकली भी हो असली भी हो, तो एक्टर्स भी और क्रू को भी बोला जाता है कि कोई भी इनसे खेलेगा नहीं, क्योंकि वो जैसे आप बोलते हैं कि रियल लाइफ में और शूट पे भी ये चीज़ें डेंजरस होती हैं, तो इसलिए हम लोग सब कोशिश करते हैं कि कोई भी सेट पे इस पे मस्ती मजाक हम लोग अवॉइड ही करते हैं इन ऑन द सेट ऑल्सो। रसिका, आपके लिए हर दिन किस तरीके से होता था सेट पर कि जब जाना है तो आज मुझे क्या, मतलब ये होता था कि सोच के जाती थी कि आज कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर एक मूड स्विंग्स होता ना कि आज हमको ऐसा कुछ करना है, ऐसा एक एक्ट्रेस के साथ में अक्सर ये देखा गया है। तो आप किस थॉट के साथ, किस मूड के साथ जाती थी सेट पर? मैं इस थॉट के साथ जाती थी कि आज मेरा को एक्टर मुझे क्या देगा जिसके साथ मुझे खेलने का मौका मिलेगा। सो दैट इज़ द थिंग। आप ये सोच के नहीं, एक मूड बना के या एक इमोशन को पकड़ के सेट पे नहीं जा सकते। वो मेरे हिसाब से अच्छी एक्टिंग नहीं होती है। आप अपना सीन पढ़ के जाएं, अपनी लाइनें याद करके जाएं और वहाँ जाके देखें कि दो एक्टर्स के इंटरेक्शन से क्या मैजिक पैदा होता है। तो मैं उसी की उम्मीद करती थी कि आज मैं जाऊंगी तो मेरा को एक्टर मुझे कुछ ऐसा मोमेंट देगा जिसके साथ हमें एक और बड़ा मोमेंट बनाने का मौका मिलेगा। और वो मिर्ज़ापुर के सेट में बहुत होता है। मतलब दिव्येंदु के साथ भी जब भी सीन्स करते थे सीज़न 1 और 2 में, पंकज के साथ ऑलवेज़, मतलब आप वो जो भी करते थे ये मैं घर से इमेजिन करके नहीं आ सकती थी कि वो ये करेंगे।
वो एकदम आपको सरप्राइज़ कर देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि वो सोच के आए कि आज हम आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे मेरा को एक्टर सरप्राइज़ हो जाएगा, ऐसे एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपना काम इतनी डिटेलिंग और इतनी इंटेलिजेंस और इतनी सेंसिटिविटी के साथ करते हैं कि एक बहुत यूनिक और अनइमेजिनेबल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। असल में वो खुशकिस्मती से मिर्ज़ापुर के जो एक्टर्स हैं सब, हम 4 यहाँ बैठे हैं, बाकी 4 दूसरी जगह बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं है आज, सारे लोग ट्रेंड एक्टर हैं। वो आइदर फिल्म स्कूल, ड्रामा स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, थिएटर करके आए हैं, तो अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स एक्टर्स इस जनरेशन में बहुत मुश्किल था पहले पाना। तो वो सब अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं और उतनी भी तैयारी नहीं करके आते हैं कि ओवर क्राफ्टेड लगने लगे। लाइनें पढ़ लो बेसिक। तो ये जो बिगनिंग में गुरु ने बात की वो बहुत अच्छी है। ये शायद आज से 15 साल पहले संभव नहीं था, अभी नहीं है। अभी सब फिल्म स्कूल से, ड्रामा स्कूल से, थिएटर करके बहुत साल घिस के कास्टिंग के दरवाजों पे घूम के आए हुए लोग हैं। तो हमें सब जीवन के बारे में और एक्टिंग के बारे में फिट हुए हैं। लेकिन सेट भी सॉरी इसमें मतलब इवन ये जैसे जिस तरह के डायरेक्टर हैं इतने कोलैबोरेटिव है ना कि आप ज़्यादा सोच के आएंगे तो जितने भी सीन्स आपके होते हैं वो वहाँ जब आप बनाओगे तब ज़्यादा मज़ा आता है। इनके साथ बैठ के ये कुछ नया आपको बता देंगे कि इसको ऐसा खेल लेते हैं, इसको ऐसा खेलेंगे। जब तो वहाँ खेलते थे तभी वो कुछ नयापन और मज़ा आता था, वरना हम सोच के जाएंगे ना तो जब तक हम उसमें मज़े नहीं करेंगे सीन में वो तब तक स्क्रीन पे फिर नहीं आएगा। आप लोग को लगता है कि मिर्ज़ापुर को किसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है? वैसे तो सभी लोग जानते हैं और सब पसंद भी करते हैं इस सीरीज़ को, लेकिन और ज़्यादा इसका नाम हो और हिट हो, इसके लिए कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं होती हाँ, है। जब जहाँ आपका- कहानी अच्छी है। आपको पता है कि आपने मतलब लिखाई इतनी अच्छी है, क्राफ्ट इतना अच्छा है, हर तरीके से बनाया हुआ है, शूट अच्छा किया गया, दुनिया इतनी अच्छी बन रही है, उसमें फिर कंट्रोवर्सी तो उन लोगों को चाहिए होता है जब शो अच्छा नहीं होता घी है। अगर शुद्ध हो तो उसको क्या मार्केटिंग की जरूरत है। सही बात। और अगर उसकी शुद्धता बढ़ती जाए हर धीरे धीरे तो फिर उसको तो बस आप ग्रहण कर लीजिए, मजा अपने आप ही आ जाएगा। A2 थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पर भी जो 5 लोग हैं उनसे मैं किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी शांत दिखे ना, मतलब मिर्ज़ापुर में इतना वायलेंस और इतना सब है, लेकिन किरदारों आपको को एकदम देखकर अलग मतलब मिलेगा कुछ। किरदारों को देखकर ऐसा लग रहा है वो चुलबुला सेक्टर। वहाँ आपको एकदम कुछ अलग मिलेगा, देखिए याद करेंगे आप हमें। सब साथ में होते तो और मजा आता, सब साथ में होते तो और मजा आता। नहीं, अभी आपने वो शोर, अभी भी मेरे दिमाग में आपका प्रश्न उठा हुआ, मेरे मन में उलझा हुआ है। चूँकि आप न्यूज़ चैनल से हैं तो मैं कई बार सोचा था पूछूंगा कभी। लाउड माइक लगाते हैं हम लोग, जैसे अभी यहाँ माइक लगाए हुए हैं बातचीत के लिए। न्यूज़ रीडिंग में माइक यहाँ होता है लेपल, फिर भी कस कस के बोलते हैं। मुझे लगता है या तो लाउड स्पीकर लगा लो या तो लाउड स्पीकर हटा के लाउड बोल लो। दोनों उसका क्यों ना- होता उसका है? रीज़न ये होता है कि जो माइक होता है वो तो होता ही है, लेकिन ना जब सामने टेलीप्रॉम्प्टर आता है ओह। और डिस्टेंस। आप जब बोलते हैं ना तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जब हम स्क्रीन पे आते हैं तो वो एनर्जी अलग आता है। आप भूल जाते हैं कि आपको माइक लगी है, आपको लाउड भूल नहीं। जाते और फिर सिचुएशनल भी कैसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वैसी न्यूज़ है तो आप न्यूज़ कैसे ब्रेकिंग पढ़ो। वाली है तो आप ब्रेकिंग है थोड़ा तो Exciting थोड़ा सा हाँ नहीं, ये टेलीप्रॉम्प्टर का डिस्टेंस मुझे अब समझ में आया, क्योंकि मैं काफी अक्सर होता ये है। देखता हूँ कि यार ये एंकर इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं। correct आई थिंक वो हमें आदत है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इसी, आप सुन पा रही हैं, लेकिन आप यदि वहाँ बैठ जाएं तो हेलो, आप सुन रही है मुझे मेरी बात? तो प्लीज़ आप बताएं आप अपने साथियों को कि टेलीप्रॉम्प्टर पास कर लें। इंटरव्यू चलेगा ना तो वो सुन लेंगे। ओ अच्छा, वो इंटरव्यू हो रहा है। अरे थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। Thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।